अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। अच्छा जी, क्लैपम ये एक लंदन का एरिया है। जो लोग लंदन में रहते हैं उन सबको पता है। एक प्रोग्राम मैंने पहले किया था और अब कुछ 2-3 दिन से एक खबर गर्दिश कर रही है। आप सबको याद होगा कि एक अफ़गानी ने वहाँ पे ख़ातून पर और बच्चों पर तेज़ाब फेंक दिया था और जिसकी वजह से जो मदद कर रहे थे वो भी ज़ख्मी हुए और पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए। तो मैंने वाला इस तरह काफ़ी लंबा तबसरा करके तवज्जो दिलाई थी कि हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं और उन्होंने हमें यहाँ पे रहने का मौका भी दिया हुआ, तो उस मुल्क का कम अज़ कम हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। ये बंदा सियासी पनाह वाला है। तस्वीर पीछे देख रहे, अब फटा ये हुआ है कि इस बंदे को ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। ये है सवाल। 20,000 पाउंड इस वक्त इनाम के तौर पे ऐलान किया गया है कि दिया जाएगा। जो मैंने मीडिया पे, सोशल मीडिया पे खबर सुनी, 20,000 पाउंड उस बंदे को दिया जाएगा जो इसकी इतला देगा, इंफॉर्मेशन देगा कि ये कहाँ पे छुपा हुआ है। अब ये खुद भी जख्मी है। अभी तक ये किसी को समझ नहीं आ रही, ना पुलिस को आ रही है ना किसी और को आ रही है कि ये छुपा कहाँ है। जख्मी भी है, इलाज की भी ज़रूरत थी, वो बंदा भी गायब हो गया और फिर इंग्लैंड से बंदा गायब होना बड़ा मुश्किल काम है। उसकी वजह मैं बता देता हूँ कि हर तरफ समंदर का एरिया है। अगर आप यूरोप में रहते हो तो वहाँ से तो चलो आप कहीं पे भी दाएं बाएं हो सकते हैं। और यहाँ पे कैमरे भी लगे हुए, कुछ जगह पे इसको देखा भी गया है और वो बता रहे हैं कि जनाब यहाँ से ये वहाँ गया और वहाँ से पता नहीं गायब कहाँ पे हो गया। मुझे याद है कि एक दफ़ा जर्मनी में एक बंदे ने कत्ल कर दी थी बच्ची और वो भाग गया था वहाँ से। कुछ 24 घंटे में शायद स्पेन से पुलिस ने उसको पकड़ लिया था और जिसने उसकी मदद की थी उसका ऊपर भी केस हुआ था, क्योंकि आपको पता था कि ये क्रिमिनल है और ये यहाँ से भागा है और आपने इसकी मदद की है। तो पता नहीं उसको अब कितनी सज़ा हुई जिसने मदद की दूसरे को। तो उम्र कैद वहाँ पे कानून है जर्मनी में। खैर, अब ये सवाल है कि यहाँ उस बंदे की मदद कौन कर रहा है। एक तो उसने जुर्म किया और नाकाबिले माफ़ी जुर्म है उसका, और वो गायब कहाँ पे हो गया। ज़ाहिर है कोई उसका करीबी जो है वो उसकी मदद कर रहा है। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे अगर आपको इल्म है 20,000 पाउंड तो उन्होंने आप ही नाम रखा है, लेकिन आपको चाहिए था पहले भी उसकी इतला देते। अब एक और भी फटा हो सकता है, जो मेरा अपना ख्याल है कि जिस बंदे ने इसे छुपाया हुआ है या जो इसकी मदद कर रहा है, उस बंदे को ये खौफ होगा कि अगर मैंने उनको बता दिया 20,000 के चक्कर में तो वो फिर कहीं मेरे पे एक और मुद्दा न डाल दें कि आपने इतने दिन क्यों रखा इसको। तो मेरा ख्याल है पुलिस को यहाँ पे थोड़ा सा फराख दिली का मुजाहरा करना चाहिए। और पता नहीं अब यहाँ पे इस तरह चलता कि नहीं कि अगर किसी ने इसकी मदद भी की है और हम उसके ऊपर केस नहीं चलाएंगे, इसे कम से कम पुलिस के हवाले किया जाए। तो इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि जो उसको पनाह दे के बैठा हुआ वो भी डर और खौफ में मुब्तला हो। नाज़रीन, इंग्लैंड में 20,000 पाउंड बड़ी रकम है, आपको मैं बता देता हूँ। पाकिस्तान में तो इसको ज़रब शरब दे तो काफ़ी लंबा चौड़ा खाता बनेगा आपका। और लेकिन जो इंग्लैंड में लोग रहते हैं उनको भी पता है कि जब से ये कोरोना या जो कोई कारोबारी लोग नहीं है जो काम शाम करते हैं उनके लिए तो बड़ा बड़ी रकम है। जो बिजनेसमैन है उनके लिए तो कोई रकम नहीं है। कोरोना से पहले बिजनेस बेहतर थे, हालात और थे। तो ये रकम वो बंदा जिसने इसको बना दी हुई है वो क्यों ज़ाया कर रहा है। वो खुद भी तहफ़्फ़ुज़ चाहता है और वो चाहता है कि किसी तरह जो भी कुछ हो मुझे अंदर ना घसीटा जाए। आपको पता है पाकिस्तान में अगर कोई इस तरह का मसला हो जाए तो लोग डरते हैं, गवाही भी नहीं देते कि हमें भी टीका ना लग जाए, साथ साथ कोई सजा ना हो जाए। फिर वो भी कचहरियों से डरते हैं, पुलिस से डरते हैं। मगर यहाँ की पुलिस से आपको डरने की ज़रूरत नहीं अगर आपने जुर्म नहीं किया।
इंग्लैंड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तानी पुलिस की तरह नहीं है। अगर आपने कुछ नहीं किया, आपको याद होगा पिछले दिनों एक मिनिस्टर को भी जाना पड़ा, पुलिस वाले को उसने कहा कि आप जो चीफ है फलां लफ्ज़ फलां जगह जल्द से जुलूस में निकाला गया, लफ्ज़ बोला गया, तो उसके ऊपर केस करे, तो उन्होंने कहा था जनाब ये नहीं हो सकता, और नहीं हुआ। तो जनाब यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आपको पता है, अगर तो आपको इल्म है कि यहाँ पे ये बंदा छुपा हुआ है, अब पता नहीं वो कहीं कोई ऐसा काम ना डाल दिया उसने कि जान से कहीं से अपनी से भी हाथ धो बैठा हो और अब मिल नहीं रहा। मिल वो जाएगा, अगर वो जिंदा हुआ तो ये लोग आपको पता ही है कि फिर कब्र से भी निकाल लाते हैं। मैंने ऐसे केस देखे जर्मनी में भी, 30-30 साल बाद भी वो पकड़ लेते हैं। कल ही मैं एक केस देख रहा था जर्मनी में, एक लड़की का वो कत्ल उसने किया, ट्रेन जा रही थी, 1995 की बात है। तो ट्रेन में उन्होंने कहा जनाब उस लड़की के साथ ज्यादती करके ट्रेन से ही बाहर फेंक दी, और फिर जनाब बंदा जो है गायब हो गया। एक औरत ने देखा भी उसे, लेकिन जब उसने बताया कि इस तरह की शक्ल थी, फिर एक तस्वीर फर्जी बनाई गई, तो 2001 में वो बंदा गिरफ्तार हुआ, और वो भी डीएन टेस्ट के जरिए। जब डीएन टेस्ट हुआ किसी जगह पे और भी कार्रवाई डाली उसने, तो वहाँ पे फिर वो ट्रैक हो गया, और फिर 2022 में उसको उम्र कैद हुई। वो बेचारी लड़की स्टूडेंट थी, तालीम हासिल करने के चक्कर में थी, और उसी पे फिर उन्होंने बताया कि उस वक्त हमारे, क्योंकि ये कैमरे नहीं लगे हुए थे, वीडियो, फिर जर्मनी में ट्रेनों का सिलसिला ऐसे किया कि एक ट्रेन से दूसरे डिब्बे में भी आप देख सकते हैं, शीशे लगाए गए और कैमरे भी लगे हुए हैं ताकि अच्छी तरह देख सके कोई ऐसी हरकत ना हो रही हो। तो जनाब उसके बावजूद भी कभी ट्रेन में सफ़र करे तो गौर करे कि अगर डब्बे में, ट्रेन के किसी डिब्बे में आप अकेले रह गए हैं, पाकिस्तान हो दुनिया का कोई भी मुल्क, तो वो छोड़ के वहाँ पे बैठे जहाँ पे दूसरे लोग बैठे होते हैं, और इसमें कुछ शर्म महसूस ना करें, क्योंकि इससे आप बच सकते हैं। इंग्लैंड में भी जराइम में इजाफा हो रहा है, दिन ब दिन जराइम बढ़ते जा रहे हैं, और कई जगह से तो ये खबरें हैं कि अब रात को एहतियात से बाहर निकलना चाहिए ख़वातीन को भी क्योंकि जैसे जैसे महंगाई हो रही है, लूट मार बढ़ रही है, और जहाँ पे भूख अफलास शुरू हो जाएगी वहाँ पे फिर जराइम में इजाफा होगा। मुझे याद है 93 में मैं न्यूयॉर्क गया, तो वहाँ पे मैं जिनके घर ठहरा हुआ था, वो थोड़ी देर बाद बगैर जैकेट के आ गया। लेदर की जैकेट थी, शायद सियालकोट से मंगवाई थी उसने। तो मैंने कहा जैकेट किधर, इतनी सर्दी में वैसे ही आ गया। कहता वो एक आ गया था शहजादा, उसने आके गन रख दी मेरे और मुझे कहा कि ज़रा जैकेट उतार दो और आवाज़ भी ना आए। कहता मैंने खामोशी से तार दी। कहता मैं ना तारता वो फायर भी मार देता, तो बाद में जो मर्जी होता, पर जैकेट के लिए क्यों रिस्क लेते हम। तो जराइम ये नहीं है कि पाकिस्तान में ही है, दुनिया के तमाम ममालिक में है, जर्मनी में भी है। जब से ये कल ही मुझे रिपोर्ट मिली है कि जर्मनी में तुर्कियों से लोग तंग नहीं थे जितने अफगानियों से और अरबियों से तंग है। और कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आए दिन कोई ना कोई लड़ाई झगड़े की वजह से कोई मारा जाता है या कुछ ना कुछ हो जाता है। अफसोस की बात ही है ना, ठीक है। वो कहते हैं कि जो तुर्की है वो इतने तंग नहीं कर रहे हमें, क्योंकि वो सुलझ गई है अरसा दराज से इनके अंदर रह रहे जर्मनों के, कुछ ना कुछ उन्होंने माहौल को तब्दील कर लिया। तो जनाब मैं तो फिर आखिर पे यही कहूँगा, जिस मुल्क में भी रहें, वो कहते हैं जिस मुल्क का खाई उसका बुरा नहीं सोची था, तो वहाँ में अमन और शांति के साथ रहे। और दूसरी शांति ना ढूंढनी शुरू कर दे इंडिया वो जो होती है, वैसे एक लफ्ज़ बोल दिया। इसी चक्कर में हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। आजकल आप टिकटॉक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर भी जुड़े रहे हमारे साथ। मिलेंगे नए प्रोग्राम।